गत दिवस त्यागी समाज वेलफेयर सोसाइटी द्वारा वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षाविद एवं डीवी शिक्षण संस्थाओं के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष MC शर्मा तथा वशिष्ठ अतिथि हरिद्वार की पुलिस अधीक्षक अरुणा भारती व पानीपत SDM मनी त्यागी रही। इस दौरान वृद्धाश्रम के बुजुर्गों को कंबल एवं सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री भेंट की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता सोसाइटी के अध्यक्ष उमेश त्यागी द्वारा की गई। के उद्देश्य से रविवार को एक पैलेस में त्यागी समाज वेलफेयर सोसाइटी का वार्षिक उत्सव तथा वृद्ध आश्रम के बुजुर्गों में कंबल एवं सरकारी स्कूल के आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों में स्कूली सामग्री तथा बैग वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में बतौर मुख्य आते थे DAV शिक्षण संस्थानों के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष शिक्षाविद MC शर्मा के अतिरिक्त वशिष्ठ अतिथि के रूप में हरिद्वार की पुलिस अधीक्षक अरुणा भारती, पानीपत की SDM मनी त्यागी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमन त्यागी, आप पार्टी के वरिष्ठ नेता ललित त्यागी, एकम सनातन भारत पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संदीप देव, मुजफ्फरनगर से आए सामाजिक कार्यकर्ता तथा त्यागी भूमिहार समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बॉबी त्यागी, त्यागी समाज के जिला अध्यक्ष हरि ओम, जजपा नेता शैलेश त्यागी आदि द्वारा दीप प्रज्वलित करने के बाद कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। कार्यक्रम में त्यागी समाज वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष उमेश त्यागी द्वारा समाज की गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और बताया गया कि किस प्रकार उनकी समिति समाज सेवा के कार्यों में सदा अग्रणी रही है। मुख्य अतिथि MC शर्मा ने सभी को शिक्षित करने का संदेश दिया और कहा कि एकता में बल है। शर्मा का कहना था कि वही समाज तरक्की करता है जो जरूरतमंद लोगों की मदद करके उन्हें भी तरक्की की राह पर अग्रसर करता है। शिक्षा के क्षेत्र में हर प्रकार की मदद का उन्होंने आश्वासन दिया। SP अरुणा तथा SD मनी त्यागी, बॉबी त्यागी, वीरेंद्र त्यागी, गोविंदपुरी तथा अन्य वक्ताओं ने समाज की एकजुट पर बोल दिया। समिति के मन से किसी ने भी कोई राजनीतिक बात नहीं की और समाज तथा होनहार बच्चों एवं जरूरतमंदों की मदद करने पर बल दिया। अरुणा ने अपने संघर्षपूर्ण जीवन से अन्य को प्रेरणा लेने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता के परचम फहरा रहे एकता शर्मा तथा साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने वाली प्रियंका के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। ITI क्षेत्र से केयरटेकर अनीता शर्मा के साथ आए वृद्ध आश्रम के बुजुर्गों तथा स्कूल के बच्चों को भी विशेष रूप से कंबल एवं अन्य राहत सामग्री प्रदान करते हुए सम्मान दिया गया। इस मौके पर समाज से जुड़े मनोज त्यागी, पेपर मिल यूनियन के प्रधान जितेंद्र त्यागी, बिट्टू त्यागी, संजय त्यागी, एडवोकेट अजय त्यागी, परीक्षित, अनिल, अमित, दुष्यंत, विनोद, सतीश, मुकेश त्यागी, सत्यदेव आदि ने भी संबोधित करते हुए त्यागी समाज की एकजुट के साथ साथ सभी बिरादरियों को साथ लेने का संकल्प किया और कहा कि हर जरूरतमंद की सहायता के लिए वह हर समय तैयार रहेंगे। इस अवसर पर राजेश त्यागी, प्रमोद त्यागी, मुकेश, साधना त्यागी, वरुण, टोनी, दीपक शर्मा, दिनेश त्यागी, मनोज कुमार, सुबोध त्यागी, विक्रम त्यागी, बॉबी त्यागी, सुनील त्यागी, सुशील त्यागी, डॉ हरविंदर त्यागी, प्रवीण त्यागी, नवीन त्यागी, अतुल त्यागी, शुभ त्यागी, विनय त्यागी आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इसके बारे में बात बताना चाहूँगा। एक जरूरत से ज़्यादा ईमानदार और सख्त है। जो ईमानदार और सख्त है उसको थोड़ा सा जरा सजा करनी पड़ती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है ललित जी।
त्यागी समाज राज सत्ता के विरुद्ध जाता है, वो हमेशा किसी राज सत्ता के साथ अपनी गठबंधन तय करता है, उसके साथ चला जाता है और अपने बच्चों के भविष्य को लात मार देता है। यज्ञ दान और तप ये तीन चीज ऐसी है कि व्यक्ति को कभी नहीं छोड़नी चाहिए। पवित्र से पवित्र व्यक्ति और पवित्र होता है। ये जो दान देने वाले लोग हैं, सबके अलग अलग है तुम्हारे। ये प्रथम क्रांतिकारी थे, उस समय की पूरी राज सत्ता को चुनौती दिया और इसीलिए हम आज भगवान परशुराम जी के को अपना पूर्वज मानते हैं। शास्त्रार्जुन का जो साम्राज्य था और भगवान परशुराम की जो संतुलित शक्ति देखेंगे, वो खुद खड़ा हुए और उनके साथ एक बड़ी जो सेना थी, तो उसमें किसान आम फोटो उधर होता है ये समस्त अतिथिगण, इस हॉल में मौजूद माताएं, बहनें, बच्चे, मेरे बड़े और इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने के लिए उमेश भैया, पहले आपका धन्यवाद तहे दिल से कि आपने मुझे इस आयोजन के लिए उचित समझा और मुझे यहाँ आने का मौका मिला। अब पुलिस हूँ तो पुलिस की दो बातें कह के तो जाऊँगी। देखिए क्या होता है, मैं ना एक बहुत ही मीडियम लो क्लास फैमिली से हूँ, ये समझ लीजिए। और जब मैं पढ़ती थी तो मैंने साइकिल पे मेरा सफ़र शुरू हुआ और आज भगवान की कृपा से मेरे पास सरकारी गाड़ियाँ हैं। तो ये सफ़र मैंने अकेले तय नहीं किया। जब एक बच्चा समाज के लिए कुछ बन के खड़ा होता है तो उसके लिए समाज ही एक्चुअली वर्क कर रहा होता है। मैं आपको अपनी छोटी सी बात का अपना ही एग्जाम्पल देते हुए पूरी करती हूँ। मदद की मैं अपनी तरफ से चाहता हूँ कि कभी कोई ऐसा पढ़ने वाला गरीब बच्चा जिसको कहीं पढ़ाई के लिए आगे, चाहे वो हायर स्टडीज है, कुछ और ज्यादा है, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। हमेशा मेरे को खुशी होती है कि मैं काम आया। कोई भी मेरे को, जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं आयोजक, सभी मेरे को जानते हैं। उनको भी अगर आप मैसेज दे देंगे तो मेरे तक बात आ जाएगी और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगा। मैं दवाइयों की दुनिया से जुड़ा हुआ हूँ, तो इससे भी संबंधित अगर किसी को मेरी मदद की कहीं जरूरत पड़े तो मैं हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। उनका सम्मान कर सके, चाहे वो किसी भी फील्ड में है। जैसे कि हमारे त्यागी समाज के प्रधान उमेश जी ने अभी बताया कि पिछले 4-5 साल से तक त्यागी वेलफेयर सोसाइटी के बैनर में सोशल वर्क किए जा रहे हैं। लेकिन इन्होंने वो दिखता है कि 30-35 साल पहले, लगभग 35 साल पहले इन्होंने ही एक NGO की स्थापना की थी, ह्यूमन हेल्पलाइन की। उसमें मैं भी शुरू से जुड़ा हुआ था, त्यागी जी जुड़े हुए थे और हम 5-7 दोस्तों ने मिलकर उसका गठन किया था। और उसके बैनर के नीचे हमने जरूरत से ज़्यादा सोशल काम किए, कि इतने सोशल काम किए कि हमें सम्मान करने के लिए राष्ट्रपति भवन से प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति थी, उन्होंने हमें बुलाया और विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में हमें सम्मान दिया। उसमें मैं मनोज त्यागी मेरे साथ गए थे और 2 हमारे और पदाधिकारी थे, वो हमारे साथ गए थे। हालांकि ह्यूमन हेल्पलाइन अभी भी काम कर रही है, अभी उसकी एम्बुलेंस चल रही है। पहले हमारे अंकल होते थे